नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम लाते हैं भारत की पौराणिक कथाओं की वो कहानियां जो समय के साथ कहीं खो गई हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री राम की बहन शांता की कहानी। एक ऐसी राजकुमारी जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिनका जीवन त्याग, तपस्या और धर्म की मिसाल है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आपको ऐसी ही धर्म और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी हम राजा दशरथ के परिवार की बात करते हैं तो हमें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नाम याद आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी, शांता। शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और इस तरह भगवान राम की सगी बहन। लेकिन उनका पालन पोषण अयोध्या में नहीं हुआ। राजा दशरथ के मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। उनके कोई संतान नहीं थे। दशरथ ने प्रेम भाव से अपनी पुत्री शांता को रोमपाद को दे दिया। इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बनी। शांता बचपन से ही अत्यंत शांत, संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। राजमहल में रहते हुए भी उन्होंने वैभव से कोई मोह नहीं था। वह रोज पूजा करती, वेदों की शिक्षा लेती, साधुओं और ऋषियों की सेवा करती। उनका मन संसार से अधिक ईश्वर में लगा रहता था। राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी उन्हें अपनी सगी बेटी से भी अधिक प्रेम करते थे। एक समय अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदियां भी सूखने लगी, लोग भूख से मरने लगे। राजा रोमपाद बहुत दुखी हुए। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। तब ऋषियों ने कहा, जब तक ऋषि श्रृंग मुनि इस राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वर्षा नहीं होगी। लेकिन समस्या यह थी कि ऋषि श्रृंग मुनि ने कभी स्त्रियों को देखा तक नहीं था। वे घोर तपस्वी थे और जंगल में रहते थे। उन्हें नगर में लाना असंभव था। तब शांता आगे आई। उन्होंने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। योजनाएं बनने लगी कि शांता सुंदर वस्त्र पहनकर आश्रम के पास जाएंगी। जब ऋषि श्रृंग ने उन्हें देखा तो पहली बार जीवन में किसी स्त्री को देखा था। वे भ्रमित हो गए। शांता ने मीठे वचन बोले और उन्हें नगर चलने के लिए मना लिया। जैसे ही ऋषि श्रृंग नगर में आए, बादल गरजने लगे, मूसलाधार बारिश हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई, अकाल समाप्त हो गया, पूरा राज्य खुशियों से भर गया। राजा रोमपाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि श्रृंग मुनि से शांता का विवाह कर दिया। यह विवाह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि धर्म और समाज के कल्याण का प्रतीक था। शांता ने तपस्वी जीवन अपनाया और राजमहल छोड़कर वन में रहने लगी। उन्होंने सुख सुविधा त्याग दी और सेवा व साधन को जीवन बना लिया। जब भगवान राम बड़े हुए तो उन्हें भी अपनी बहन शांता के बारे में पता चला। राम शांता का बहुत सम्मान करते थे। कहा जाता है, जब राम के पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन हुआ तो उस यज्ञ को कराने वाले ऋषि श्रृंग ही थे, जो शांता के पति थे। अर्थात भगवान राम के जन्म में भी शांता और उनके पति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन शांता का उल्लेख बहुत कम मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास में अक्सर युद्ध जीतने वाले को याद रखा गया, लेकिन त्याग करने वालों को नहीं। शांता ने न तलवार उठाई, न सिंहासन संभाला, लेकिन धर्म को बचाया, और यही सच्ची महानता है। तो दोस्तों, माँ शांता हमें सिखाती है कि ईश्वर की सेवा महलों में नहीं बल्कि त्याग में होता है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलते हैं किसी अगली नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।